फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश आप लोगों को ऑनलाइन यूनिक क्लासेस की तरफ से यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आइए, जैसे कि परसेंटेज आगे बढ़ाए थे उसी तरह फिर आगे बढ़ाते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। कल का वीडियो थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ा ख़राब गई है, लेकिन कोशिश करते हैं उसको थोड़ा फिर से अपलोड करने के लिए अच्छी क्वालिटी में। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। उसके बाद का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एक शहर की जनसंख्या 25,000 थी, अगले वर्ष 25,000 थी। एक शहर की जनसंख्या पिछले वर्ष 25,000 थी। एक शहर की जनसंख्या पिछले वर्ष आपका 25,000, जनसंख्या आपका 25,000 था। जनसंख्या कितना है? 25,000 था। अब बोल रहा है कि किसी वजह से शहर की जनसंख्या में 5% की दर से कमी होती है। 5% की दर से कमी होती है। 25,000 था, अब बोल रहा है कि 5% की दर से कमी होती है। आपको पता है 5% की दर से कमी होती है, बोल रहा है तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी बताइए। तो अभी शहर की जनसंख्या क्या होगी? पिछले वर्ष आपका 25,000 था, 5% की दर से आपका जो है मतलब कि जनसंख्या में कमी आ गई है। तो आपको बताना है वर्तमान जनसंख्या, मतलब आपको क्या बोला? वर्तमान आपको निकालना है। मीन्स आपका 5% की दर से कमी हुई है, तो 5% का फ्रैक्शन निकालिए। तो आपका 5% का फ्रैक्शन आपका निकल जाएगा 1/20, और 1/20 आ गया तो आप जानते हैं कि नीचे वाला जो होता है कुल जनसंख्या या मतलब कुल संख्या होता है, तो नीचे वाला होता है कुल संख्या। पहले कुल संख्या कितना था? 25,000 था, तो आपका नीचे वाला से दर्शा रहा है और ऊपर वाला जो है प्रतिशत को दर्शा रहा है। ऊपर वाला क्या है? प्रतिशत को। आपको पहले भी बता चुके हैं कि ऊपर वाला प्रतिशत को, नीचे वाला कुल जनसंख्या को या कुल संख्या को। तो आपको क्या बोला कि कुल संख्या पिछले वर्ष कितना था? 25,000। मीन्स आप समझ गए यहां से कि 25 यूनिट बराबर कितना हुआ? 25,000। अब यहां से आप 1 यूनिट का निकालेंगे। 1 यूनिट का निकालेंगे, 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे, आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 25, मतलब 1250। 1 यूनिट का आपको वैल्यू निकल गया 1250। 1 यूनिट का आप देख लिए 1250 वैल्यू निकल गया। आपका बोल रहा है वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या बोल रहा है 5% की कमी करने के बाद वर्तमान जनसंख्या कितना होगा। मतलब 5% की कमी होगा, मीन्स एक कमी हुआ। एक कमी हुआ मीन्स पहले 20 था, अब कितना हो गया? 19। आप 19 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, मीन्स 1250 इंटू 1919। 1250 को 19 से गुना करेंगे, आपका आ जाएगा। 1250 को 19 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 23,750। आपका अभी का जनसंख्या कमी करने के बाद जो है अभी का जनसंख्या आपका आया 23,750। आप लोग देखें 23,750 आ गया। आपको बताए हैं प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल के आपका आराम से हो गया। अब आप देखते हैं नेक्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा तरीका का है। यहां दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए आपको 2 स्क्वायर है, मीन्स 2 गोला है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है। ठीक, ए और बी है। ए और बी आपको दिखा रहा है कि दोनों एक दूसरे को कट किया हुआ है। दोनों एक दूसरे को कट किया हुआ है बीच में। ये जो आपका रीजन है, ये जो आपका रीजन है शेडो रीजन, वो ए और बी दोनों को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? जो बीच वाला पोर्शन है ए प्लस बी दोनों, ए प्लस बी दोनों को दर्शा रहा है। और आपका जो ए में जो खाली बचा हुआ है, जो आपका इधर का जो रीजन है, ये किसको दर्शा रहा है? केवल और केवल ए को। मीन्स ये किसको दर्शा रहा है? केवल ए को।
केवल ए को दर्शा रहा है। और इधर वाला जो है आप जान सकते हैं, इधर वाला जैसे कि उधर ए को दर्शा रहा था केवल, उसी तरह इधर बी को दर्शाएगा, केवल और केवल बी को। आप देखिए कि दो सर्किल है, दो सर्किल का बीच वाला जो पार्ट है शेडो रीजन, वो किसको दर्शा रहा है, ए और बी दोनों को। मतलब ए का भी कुछ हिस्सा है और उसमें बी का भी कुछ हिस्सा है, दोनों उसमें आ जा रहा है। और आपका पहला पार्ट जो खाली बचा हुआ था वो किसको दर्शा रहा है, केवल ए। मीन्स उसमें ना ही एक, उसमें सिर्फ ए का है, बी का कोई उसमें शेयर नहीं है, कोई उसमें हिस्सा नहीं है, आपको दर्शा रहा है केवल और केवल ए को। उसी प्रकार आपका बी में जो बचा हुआ पोर्शन है वो केवल और केवल बी को दर्शा रहा है। उसमें आपको बता रहा है कि उसमें ए का कोई भी पोर्शन नहीं है। इससे आपको पता चला कि ए का कितना है, बी का कितना है। और अगर मान लीजिए बोलेगा कि ए का कितना है, तो ए में आपका आ जाएगा केवल ए और जो हिस्सा बी में गया हुआ है, मीन्स आपका ये टोटल, ये जो टोटल है वो आपका आ जाएगा ए में। ये आपको क्या होगा, ए। अगर पूछेगा कि मान लीजिए कि ए का रीजन कितना है, तो आपका आ जाएगा दोनों, ये जो पोर्शन है जितना शेयर किया हुआ है बी के साथ, और इसका जो केवल ए है, मीन्स केवल ए प्लस जो शेडो रीजन में उसका हिस्सा है, प्लस मीन्स ए प्लस बी दोनों। आपका आ गया ये ए का, मीन्स ए जो है दोनों को कवर कर रहा है, ए जो है दोनों को कवर कर रहा है। उसी प्रकार आपका बी है, अगर बी बोले तो केवल बी प्लस बी का रीजन जो है, मीन्स ए और बी दोनों शेयर किया हुआ है, ए प्लस बी का रीजन। मीन्स आपको क्या बोला, बी का रीजन। मीन्स टोटल बी का जो रीजन है वो आपका केवल बी वाला भी आ गया और ए प्लस बी दोनों आ गया। मीन्स आपको समझ गए। अगर केवल बोले तो आपका सिर्फ बचा हुआ पोर्शन है वो होगा, और दोनों बोले तो ए प्लस बी जो बीच का पोर्शन है वो होगा, और अगर केवल ए बोले तो ये होगा। और अगर सिर्फ ए बोले कि ए का रीजन कितना है, ए का रीजन अगर पूछेगा कि कितना है, तो आपको अभी बताएं केवल ए का पोर्शन और साथ में जो शेयरिंग किया है, मीन्स ए प्लस बी जो शेयरिंग किया है, ए प्लस बी, वो दोनों आ जाएगा ए का पोर्शन के अंदर। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया हुआ है 60 विद्यार्थियों की एक क्लास में, मीन्स क्लास में कितना है, 60 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट है, मीन्स 60 विद्यार्थी एक क्लास में है, और उसमें बोल रहा है कि 30% केवल इंग्लिश। अब आपको क्या बोला, 30% कितना है, इंग्लिश है। अब आपको बोल रहा है कि 20% केवल हिंदी। क्या बोला, 20% केवल हिंदी, 20% केवल हिंदी। अब क्या बोला कि 20% हिंदी बचा, बाकी छात्र मीन्स और जितने भी बचे वो दोनों बोलते हैं। मीन्स आपका केवल इंग्लिश, केवल हिंदी बोलने वाले इतना है, बचे हुए जितने हैं सभी के सभी दोनों बोलते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों बोलते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों बोलते हैं, जितने भी बचे हुए हैं। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, उसी पे जो आपको पहले मेथड बताएं उसी पे आपको बताएंगे। देखिए 2 सर्किल बनाए, 2 सर्किल। अब 2 सर्किल में आप जान गए कि पहले क्या बोला, केवल और केवल इंग्लिश। केवल 60 विद्यार्थी थे जिसमें केवल 30% इंग्लिश बोलते हैं, मीन्स 30% केवल इंग्लिश, 30% इंग्लिश बोले, ये आपको इंग्लिश को दर्शा रहा है और ये हिंदी को। ठीक, 30% इंग्लिश हो गया, आपका हिंदी केवल कितना है, 20%। आपका आ गया यहाँ 20%, केवल हिंदी 20%। आप देख लिए। अब आपको क्या बोला कि बचा हुआ पोर्शन मीन्स दोनों,
ए और बचा हुआ पोर्शन दोनों पढ़ते हैं। बचा हुआ पोर्शन में कितना है, 30, 20, 50% हो गया, तो बचेगा कितना? जानते हैं आप, कोई भी चीज का प्रतिशत 100% होता है। 100% होता है, तो आपका 30, 20, 50% हो गया, आपका बचा कितना? 100 में 50 माइनस करेंगे, आपका बचा 50%। आप देखें 50% मीन्स बीच वाला जो पोर्शन है वो आपका 50% रीजन है। मीन्स ए प्लस बी मीन्स इंग्लिश प्लस हिंदी बराबर कितना आया? 50%। इंग्लिश प्लस हिंदी बराबर आपका आया 50%। आपका क्वेश्चन क्या बोला है, पूछा क्या है? तो कितने छात्र हिंदी बोलते हैं? आपको क्या बोला है? तो कितने छात्र हिंदी बोलते हैं। ये नहीं बोला कि कितने छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, आपको बोला हिंदी बोलते हैं। मीन्स हिंदी बोलने वाला आप देख रहे हैं हिंदी कितना बोल रहा है। हिंदी बोलने वाला आप देख रहे हैं कि कितना हो सकता है। तो हिंदी बोलने वाला आप देखिए, हिंदी कितना बोलेगा? आप देख रहे हैं पहला केवल कितना बोल रहा है, केवल 20%, प्लस हिंदी और इंग्लिश दोनों रीजन आ रहा है 50, दोनों कवर होगा, इसीलिए 20% प्लस 50% आपका कितना हो गया? आपका आ गया 70%। आपका कितना आया? 70%। हिंदी बोलने वाला प्रतिशत आपको पता चल गया कि 70%। अगर पूछेगा कि कितना प्रतिशत हिंदी बोलता है, तो आप बता दीजिए कि 70% हिंदी बोलते हैं। अब आपको बोल रहा है कि इसमें कि कितना स्टूडेंट बोल रहा है, तो कितना स्टूडेंट, एक कक्षा में 60 स्टूडेंट थे, 60 में 70% हिंदी बोल रहा है, मतलब 30% इंग्लिश बोलेगा। आपका निकालना है हिंदी बोलने का 70%, तो 70% निकालेंगे, 60 का 70%, नीचे जाएगा 100, कट गया, आपका कितना बना? 42 स्टूडेंट मीन्स 42 छात्र ऐसे हैं जो आपका हिंदी बोलेंगे। 60 में से 42 छात्र जो है हिंदी बोलेंगे, जो बचा वो आपका इंग्लिश बोलेंगे। आप जान गए। अगर आपका बोलता है, इसी में आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे भी क्वेश्चन है, आगे देखते हैं और कुछ समझ में आएगा। ये क्वेश्चन तो आप लोग को बहुत ही आसान लगा होगा, बहुत आराम से समझ में आया होगा। ज्यादातर इस तरह का क्वेश्चन रीजनिंग में आता है, मैथ में भी आ जाता है परसेंटेज में कभी कभी, लेकिन जल्दी आता नहीं है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में पास हुए। एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में पास हुए। कितना है? 60% गणित में पास हुए। अब बोल रहा है कि 45% छात्र भौतिक में पास हुए। 45% छात्र भौतिकी में, चलिए 45% छात्र भौतिकी में पास हुए, और 20% छात्र दोनों में पास हुए। अब आपको क्या बता दिया? दोनों में मीन्स 20% छात्र गणित प्लस भौतिकी, दोनों आपका आ गया। ठीक, सर्किल बनाइए सीधा। आपका क्या बोला? 20%, अंदर वाला 20% को दर्शा रहा है। अब आपका बोल रहा है कि गणित बोलने वाले कितने हैं? आपका आ गया ये गणित, और ये आपका आ गया भौतिकी बोलने वाले। गणित बोलने वाले कितने हैं? 60%। 60% में 20% तो दोनों बोलते हैं, मतलब कि 60 में से 20% चल गया आपका भौतिकी में भी। मीन्स आपका बचा कितना? 60 बोलने वाले थे, 20% चल गया, तो कितना बचा? 60 में से 20 गया, आपका बचा 40। मीन्स 40% केवल और केवल गणित में पास होने वाला है। केवल गणित में आपका टोटल गणित में पास करने वाले कितने हैं? 40 प्लस 20 60। आपका बता रहा है क्वेश्चन में कि 60% पास हुए हैं। उसी तरह भौतिकी में पास करने वाले टोटल कितने हैं? 45% स्टूडेंट। 45% स्टूडेंट टोटल है, जिसमें आपका 20% गणित में भी पास किए हैं।
20% गणित में भी पास किए हैं, तो आपका बचा कितना? 25%। 25% जो है केवल और केवल भौतिकी में पास किए हैं, केवल और केवल भौतिकी में 20% पास किए हैं। अब आपको देखना है यहाँ पूछ क्या रहा है, अब आपको देखना है पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है कि तो दोनों में फेल होने वाले कितने प्रतिशत बताएं। आपको बोल रहा है तो फेल होने वाले कितने प्रतिशत दोनों में, मीन्स आप जान रहे हैं कि गणित प्लस भौतिकी में फेल होने वाले स्टूडेंट, फेल होने वाला का प्रतिशत बताना है। फेल होने वाला का प्रतिशत बताना है, कुछ नहीं करना है, आपको यहां से देखना है कि टोटल कितना पास हुआ है। गणित में भी पास किया है, दोनों में पास किया है, केवल भौतिकी में पास किया है, आपका कितना हो जाएगा पास करने वाले स्टूडेंट। टोटल पास करने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 40, 20 और जोड़ देंगे 40, 20 प्लस 25, आपका निकल जाएगा यहाँ से 40, 20, 60, 20, 80 मीन्स 85% आपका टोटल और टोटल स्टूडेंट पास किए। मीन्स फेल करने वाले कितने बचे? फेल करने वाले आपको पता चल गया यहाँ से, फेल करने वाले 100 में से 85 अगर पास किए हैं तो फेल कितने करेंगे? 100 में से माइनस कर देंगे, टोटल परसेंट 100 होता है, 100 में से 85 माइनस करेंगे, बचेगा कितना? 15%। 15% स्टूडेंट जो है फेल किए हैं। आपको यहाँ से पता चल गया 15%। यही तो पूछ रहा है आपसे कि कितने प्रतिशत स्टूडेंट दोनों में फेल किए हैं, तो आप जान गए यहाँ से कि 15% स्टूडेंट जो है दोनों में फेल किए होंगे, सिंपली। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, एक गांव में 60% परिवार के पास एक गाय है। मीन्स आपको बता रहा है कि एक गांव में 60% परिवार के पास एक गाय है। 60% के पास मीन्स गाय है। एक परिवार में एक गांव में 60% के पास गाय है, 30% परिवार के पास एक भैंस है। मीन्स 30% परिवार के पास क्या है? भैंस है। 30% परिवार के पास आपका भैंस है। अब बोल रहे हैं कि 15% परिवार के पास दोनों हैं, गाय और भैंस दोनों हैं। आपको बोल रहा है, सेम क्वेश्चन टाइप का है, कितना है? 15%। 15% परिवार के पास गाय प्लस भैंस दोनों है। अब क्या आपको बोला? 15% परिवार के पास गाय और भैंस दोनों हैं, तो गांव में कुल 96 परिवार है। गांव में कुल कितने हैं? 96, कुल 96 परिवार है। आपको बोला कि गांव में कुल 96 परिवार है, तो कितने के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? आपको क्या बोला? कितने के पास एक भी गाय और भैंस कुछ भी नहीं है। फिर आपको वही करना है, सर्किल बनाइए सीधा सिंपल, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। थोड़ा बड़ा बनाए। अब आप देख रहे हैं कि गाय कितना है? 60%, भैंस कितना है? 30%, और दोनों कितना है? 15%। मीन्स दोनों वाला रीजन कितना है? 15%। अब बोल रहा है कि गाय का कितना है? 60%। 60 में से अगर 15 रीजन चल गया आपका भैंस के साथ, तो आपका कितना बचा? 45%। 60 में से 15 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 45%। उसी प्रकार आपका भैंस, अब बोल रहा है कि परिवार 30% परिवार के पास भैंस है, जिसमें कि 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय भी है, 15% परिवार के पास। तो बचा कितना? केवल और केवल भैंस रखने वाला परिवार 15% है। केवल 15% परिवार के पास केवल सिर्फ और सिर्फ भैंस है। अब आपको बोला क्या?
96 परिवार, टोटल 96 परिवार हैं गांव में, टोटल 96 परिवार हैं। आपको निकालने क्या बोला है, आपको निकालने बोला है कि कितने के पास एक भी गाय, कितने के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है, कितने के पास एक भी गाय और भैंस नहीं है। तो आप टोटल पहले कलेक्ट कर लिए कितने के पास हैं, टोटल अगर कलेक्ट कर रहे हैं कितने के पास हैं, टोटल परिवार कितने के पास गाय और भैंस हैं। तो आप देख लीजिए यहां से 45, 15 और 15, ये आपका गाय का है और ये भैंस का। कितना है टोटल परिवार के पास, 45% परिवार के पास केवल गाय है, 15% के पास गाय और भैंस दोनों हैं, और फिर 15% के पास केवल और केवल भैंस है। 15% के पास केवल और केवल भैंस है। यहाँ से टोटल जोड़ेंगे 45 प्लस 15 आपका हो जाएगा 60, 60 15 75, आपका यहाँ से आ गया 75% परिवार के पास गाय और भैंस कुछ ना कुछ है। यहाँ से आपको पता चल गया कि कुछ ना कुछ गाय और भैंस 75% परिवार के पास है। तो बचा कितना, आपका बचा कितना, नहीं होने वाले, नहीं रखने वाले, नहीं है, नहीं होने वाले कितना है, 100 में से 75 को माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 25, मीन्स 25% आपका, 25% आपका ऐसे परिवार है जिसके पास कि कुछ नहीं है, गाय और भैंस कुछ नहीं है। समझे, अब आपको पता चल गया कि 75% परिवार के पास कुछ नहीं, मीन्स टोटल आपको जो है, टोटल आदमी कितना था, 96 आदमी, मतलब कि 96 आदमी उस गांव में, 96 परिवार ऐसे थे जिनके पास कुछ न, मतलब टोटल मतलब आदमी थे उस परिवार, मतलब उस गांव में। अब उसमें से 25% ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, ना गाय ना भैंस। यही तो आपसे पूछ रहा है कि कितने आदमी हैं, प्रतिशत पता चल गया आपका, टोटल पता चल गया है कि टोटल क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल परिवार कितने हैं। इससे आप निकाल लीजिए 96 का 25% आप निकाल लीजिए। 25% निकालने के लिए बट्टा में 100, 25 चौका 100, 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ से आपका आ जाएगा 24। 24 परिवार ऐसे हैं, 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना गाय है ना भैंस है। आप देखें कि 96 परिवार में से 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना गाय है ना भैंस। क्वेश्चन में आपका यही पूछ रहा है कि कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना गाय ना भैंस कुछ भी नहीं है। आप देखें, चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, क्वेश्चन करने में थोड़ा सही लगेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी क्लास में छात्रों का संख्या 550 है। किसी क्लास में छात्रों का संख्या, अब आपको क्या बोला, छात्रों का संख्या कितना है, 550। टोटल छात्र कितने हैं, 550, जिसमें 20% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो सिंपल है, जिसमें 20% लड़के हैं तो बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या बताइए। लड़कियां बोल रहा है निकालने के लिए। आप जान गए कि टोटल छात्र कितने थे, 550, लड़कों को उसमें प्रतिशत कितना है, 20%, तो लड़कियों को कितना होगा, 100 में से 20 माइनस करेंगे 80%। आप जान गए यहां से कि लड़कियों का प्रतिशत, लड़कियों का प्रतिशत कितना है, 100 में से 20 गया आपका 80% लड़कियां हैं क्लास में। 80% लड़कियां हैं क्लास में टोटल। आपको बोल रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितना है,
टोटल छात्र कितना है 550। 550 का 80% निकाल दीजिए, आपका लड़कियां को मिल जाएगा। अब देखिए 550 का 80% अगर निकाल दें तो आपका यहाँ से निकल गया 550 का 80% आपका निकाल लिया 8 पंच 40, 8 पंच 40 44, 440। आप देख लिए यहाँ से कितना आया 440। 440 लड़कियां हैं। पूरा कक्षा में कितना है, पूरा क्लास में कितना है लड़कियां, 440 लड़कियां ऐसी हैं। तो इसमें अगर मान लीजिए लड़कों का जनसंख्या अगर पूछेगा कि लड़के कितने हैं, तो आप डायरेक्ट टोटल छात्र जितने हैं उसका 20% निकाल दीजिए। 20% ही तो लड़के हैं, 20% निकाल दीजिए। यहाँ से आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 मीन्स 110 लड़के। 110 लड़के ऐसे हैं जो छात्र हैं वहाँ पे प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गांव में 4/9 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। देखिए ये थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है। एक गांव में कितने हैं 4/9 पुरुष है, 4/9 पुरुष है और बाकी महिलाएं हैं। बची जितनी हैं वो महिलाएं हैं। तो महिलाएं कितने बची, इसमें से अगर माइनस कर देंगे, चलिए हटाइए माइनस नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट आपको बताते हैं कि महिलाएं कितने हैं। 4/9 है मीन्स आपको क्या बोला, कुल संख्या नीचे को दर्शाता है मीन्स, और ऊपर वाला दर्शाता है आपका प्रतिशत, चाहे जो भी आपको पूछ रहा है उसको दर्शाता है। कोई मतलब जो आपका जैसे पुरुष बोला है 4/9 पुरुष है मीन्स टोटल जनसंख्या कितना है 9 है। 9 है अगर टोटल जनसंख्या, तो आपका पुरुष बोल रहा है कि 4/9 मीन्स 9 में से 4 जो है वो पुरुष है। 9 में से 4 जो है वो पुरुष है, पुरुष को दर्शा रहा है 4। तो आपको इससे पता चल गया 9 में से 4 पुरुष हैं, तो बची कितनी महिलाएं। महिलाएं यहाँ से पता चल गया 9 में से 4 माइनस करें 5 महिलाएं बची। महिलाएं कितने हुई 5 महिलाएं हुई। अब आपको बोल रहा है कि यहां से हम निकाल दिए कि 4/9 मीन्स 4 पुरुष है, महिलाएं यहां हो गई 5। तो पुरुष कितने, पुरुष अभी आपको बताएं कि 4 है। 4 पुरुष 5 महिलाएं, आपको पता चल गया 4 पुरुष है और 5 महिलाएं। अब आपको क्वेश्चन बोल रहा है क्या निकालने के लिए, देखिए नहीं अभी और क्वेश्चन आगे है। 50% पुरुष विवाहित हैं। अब क्या बोला कि 50% पुरुष विवाहित हैं। 50% पुरुष जो हैं वो आपका विवाहित है। 50% पुरुष जो है विवाहित है। 50% पुरुष आपका कितने हैं, पुरुष टोटल है 4, आपका टोटल पुरुष जो है 4 है। 20% लिख दिया, आपका क्या बोला 50%। अगर 4 आपका पुरुष है तो उसका अगर 50% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, आप निकालिए सिंपली, आपका आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 100, 5 दूनी 10, आपका आएगा 2 जो है आपका विवाहित है, 2 पुरुष। दो पुरुष विवाहित हैं। पेन ठीक से चल नहीं रहा है, थोड़ा देखते हैं, इसमें इंक डालते हैं। 2 मिनट आप लोग इंतजार कीजिएगा। तो आप लोग को अभी बता रहे थे कि पुरुष आपका 50% विवाहित है, 50% आपका पुरुष विवाहित है। तो आप देखेंगे टोटल कितने हैं 4 है, टोटल 4 है। तो आपका 4 का 50% निकाले आपका 2,
आपका 2, मतलब 2 आदमी ऐसे हैं जो विवाहित है, 2 आदमी विवाहित हैं, तो उस गांव में 2 आदमी विवाहित है तो 2 महिलाओं के साथ विवाहित होंगे पुरुष, 2 पुरुष विवाहित हैं मीन्स 2 महिलाएं के साथ विवाहित होंगे, मीन्स टोटल आप जान गए कितना है, टोटल आपका है 4 ऐसे आदमी हैं जो मतलब कि विवाहित हैं, 4 ऐसे हैं जो विवाहित हैं, 4 हैं जो विवाहित हैं। आप देखिए 4 विवाहित हैं। अब आपका क्वेश्चन क्या बोला है, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत बताइए। अब आपको बोला विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत बताइए, प्रतिशत बताना है आपका। 4% विवाहित है, टोटल जनसंख्या कितना था 9। आप जान रहे हैं टोटल जनसंख्या कितना था, टोटल जनसंख्या कितना था 9, टोटल जनसंख्या 9 था। अब आप देखिए टोटल जनसंख्या कितना था 9, टोटल जनसंख्या कितना था 9, 4 विवाहित है मीन्स आपको प्रतिशत निकालना है, तो 4 विवाहित है कितना पे, टोटल जनसंख्या पे, मीन्स 4/9, इसका प्रतिशत निकालना है मीन्स 100 कर देंगे, यहाँ से 100 कर देंगे, आपका यहाँ से 4/9 इंटू 100। अब यहाँ से आप फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन बनेगा आपका, सीधा फ्रैक्शन बनेगा आपका, फ्रैक्शन कितना आएगा, ये कैलकुलेशन कर दीजिए नहीं तो 400/9 क्या बोला है, कितने क्वेश्चन में क्या बोला है कि विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत बताइए, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत बताइए। विवाहित जनसंख्या आपका बताया है 4 विवाहित है जिसमें 9 में 4 विवाहित है, प्रतिशत निकालेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 400/9, 400/9 आ गया। इसका अगर तोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 4 9 चौका 36, आपका आ जाएगा 9 चौका 36, 9 चौका 36, 44 4/9, 44 4/9, इतना प्रतिशत आपका विवाहित जनसंख्या है, इतना आपका विवाहित जनसंख्या है। आप जान गए टोटल कितना है विवाहित जनसंख्या, इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट पूछ रहा है, इसी में नेक्स्ट पूछ रहा है विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताइए। अब क्या बोला, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताइए। अब आपको क्या बोला, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताइए, मीन्स दूसरा आपको फाइंड करना है विवाहित महिलाएं का बताना है। ये आपका पहला था, इस क्वेश्चन का पहला, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताना है। विवाहित महिलाएं कितना है, 2 पुरुष विवाहित थे, 2 पुरुष विवाहित थे तो महिलाएं भी 2 थी, 2 महिलाएं विवाहित थी मीन्स 2। टोटल महिलाएं कितनी थी, टोटल महिलाएं कितनी थी आपका अभी निकाले था, हाँ टोटल महिलाएं देखिए, टोटल जनसंख्या पुरुष का 4 था, माइनस कर दिए आपका 5 महिलाएं थी मीन्स टोटल महिलाएं हैं 5। प्रतिशत निकालेंगे 100 कर देंगे, यहाँ से काटेंगे 20 25 यहाँ से आ गया 40% मीन्स कुल जनसंख्या का 40% महिलाएं जो हैं विवाहित हैं। आपको समझ में आ गया, कुल जनसंख्या का 40% जो है महिलाएं विवाहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपको क्या बोला, चलिए क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन अब आया आपका बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको देखते हैं, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में, 2 प्रत्याशी हैं जिनके बीच में चुनाव होता है। कुल डाले गए मतों के 70% मत प्राप्त कर प्रत्याशी 48,000 मतों से जीतता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, 2 प्रत्याशी है, चुनाव होता है जिसमें 70%
जीतने वाला को 70% वोट मिलता है। जीतने वाला को 70% वोट मिलता है। और क्या बोला है, जीतने वाला को 70% वोट मिला है। और वो जीत रहा है कितना, 48,000 जीत रहा है कितना, 48,000 वोट से जीता। 48,000 वोट से जीता, 48,000 वोट से जीता। अब बोला 48,000 वोट से जीता, तो जीतने वाले प्रतिशत द्वारा प्राप्त किए गए मतों का निकालना क्या है। यहां से बोल रहा है कि जीता है, कितना वोट से जीता है, वोट का संख्या। जीतने वाला का जो वोट मिला है उसका कितना संख्या उसको मिला है, वोट का कितना संख्या उसको मिला है, ये बताना है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका वोटिंग होता है तो उसमें जितने भी वोटर होंगे 100% होंगे। आप जान गए कि 100% आपका वोटर है। 100% में आपको जीतने वाला को कितना मिला, 70%। जीतने वाला को कितना मिला है, 70%। कौन है, जीतने वाला। जीतने वाला को मिला 70%। तो हारने वाला को कितना मिलेगा, हारने वाला को मिलेगा 30%। हारने वाला को कितना मिला, 30%। हारने वाला को मिला 30%। 30% मिला मीन्स जीतने वाला हारने वाले से कितना प्रतिशत ज्यादा है, जीतने वाला हारने वाला से 40% ज्यादा, मीन्स इसको 40% वोट ज्यादा मिला, तब ये जाकर के जीता है। 40% वोट इसको ज्यादा मिला है तब जाकर के ये जीता है। तो आपको बोल रहा है कि जीतने वाला को 48,000 वोट से वो जीता है, मतलब हारने वाला से 48,000 वोट ज्यादा जीता है, ज्यादा मिला है। समझे, 48,000 वोट जीत, हारने वाला को जितना भी वोट मिला होगा उससे 48,000 वोट ज्यादा मिला होगा, तब जाकर के ये जीता होगा। 48,000 वोट ज्यादा मिला होगा। अब यहाँ भी आप देखें कि 40% वोट से निकला, मीन्स 40% वोट बराबर कितना हुआ, 48,000। यहाँ से 1% का वोट निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1% का वैल्यू। 4 से काटे, 4 1 4, 4 2 मतलब 1200। मीन्स 1% का वैल्यू आपको निकल गया 1200। 1% का वैल्यू आपको निकल गया 1200। आपको क्या बोला है, निकालने के लिए जीतने वाला का वोट का संख्या, मतलब जीता जो है वो कितना वोट से जीता है, टोटल उसको वोट कितना मिला है, टोटल वोट उसको कितना मिला है। मीन्स टोटल वोट वो कितना, 70% वोट मिला है। 70% से जीता है तो 70% वोट मिला है। 70% वोट मिला है मीन्स 70% निकाले। 70% मीन्स 1200 इंटू 70 बराबर हो गया 12 सत्ते 84। 84,000 वोट मिला है। 84,000 वोट आप देख लिए यहां से। आप देखें कितना आराम से निकल गया, कितना जनसंख्या से वो जीता है। इस तरह का और एक क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया जिसमें 20% वोट अवैध घोषित हो गए। अब देखिए क्या बोला, 20% वोट, क्या बोला, 20% वोट आपका अवैध, 20% वोट जो है आपका अवैध घोषित हो गया। और जीतने वाले को 70% वोट, जीतने वाले को 70% मतों, जीतने वाला को 70% वैध मतों का प्राप्त करता है। जो अब बचा, अगर मान लीजिए 20% अवैध घोषित हुआ है
अब जीतने वाला को कितना मिला है? जीतने वाला को 70%, जीतने वाला को 70% वोट मिला है। जीतने वाला को वैध वोट का 70% वैध वोट, यहां डाल दीजिए वैध का 70% वोट मिला है। अब बोल रहा है कि प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीतता है। कितना से जीतता है? 9600 वोट से जीता, 9600 वोट से जीता। अब क्या बोला? 9600 वोट से जीतता है, तो कुल मतों की संख्या निकालना है। और दूसरा क्या बोला है? वैध मतों की संख्या ज्ञात करिए। कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या निकालना है। आप जानते हैं वोटिंग कितना होता है? 100 में वोटिंग हुआ, 100 में वोटिंग हुआ, 20% अवैध घोषित हो गया, मीन्स फोकस वोट। आप जानते हैं फोकस वोट हो गया 20%, मीन्स 100 का अगर 20% निकालेंगे तो आपका 20 होगा, मीन्स माइनस करेंगे तो इसमें कितना जाएगा? 80, मीन्स एक्चुअल में 80 वोटिंग हुआ। फोकस को हटा दिए, 20 हटा दिए, 80 वोटिंग हुआ। 80 का बोल रहा है कि 70% वोट इसको मिला, जीतने वाला को। 80 का 70%, जीतने वाला को 70% मिला। जीतने वाला को, हारने वाला को कितना मिलेगा? हारने वाला को मिलेगा 30%। आपको मिला जीतने वाला को 70%, हारने वाला को 30%। आप जान गए दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना से जीता है? दोनों का डिफरेंस कितना है? ये कितना वोट से जीता है, कितना प्रतिशत वोट से? तो 40%, 40% वोट से जीता है। आप जान रहे हैं कि टोटल जो एक्चुअल वोट हुआ, वैध वोट हुआ, ये आपका अवैध माइनस कर दिए तो ये आपका हो गया वैध वोट, ये आपका हो गया वैध वोट। वैध वोट एक्चुअल वोट 80 था, 80 का 40% निकाल देंगे, मीन्स 80 का 40% निकाल देंगे। 80 का देखिए, 80 का 40% आप निकाल लीजिए, सिंपल डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से इसको काट दीजिए, आपका आ गया 32, आपका आ गया 32। आप जान गए कि 80 का 40% निकाले मीन्स 32 मीन्स 32 वोट से ही जीता है। जो जीतने वाला है उस कितना वोट से जीता है? 32 वोट से जीता है, मीन्स 32 यूनिट से जीता है। मीन्स 32 यूनिट किसको दर्शाता है? कितना वोट से जीता है? 9600 से, 9600 वोट, मीन्स 32 यूनिट बराबर कितना हुआ? 9600। 32 यूनिट बराबर कितना हुआ? 9600, मीन्स एक यूनिट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 से काटेंगे, 32 तियां 96, आपका आ गया 1 यूनिट बराबर 300। 1 यूनिट बराबर 300। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? पहला क्वेश्चन बोला है कुल मतों की संख्या, पहला क्या बोला? कुल मतों की संख्या, मतलब टोटल वोट कितना था? 100। टोटल वोट कितना था? 100 वोट था, मीन्स 100 यूनिट मीन्स 300 इंटू 100, मीन्स आपका कितना आ जाएगा? 30,000। टोटल वोट कितना है? टोटल वोट आपका आ गया 30,000। 30,000 आपका टोटल वोट आ गया। आप आइए, आप दूसरा में आपको क्या बोला? दूसरा में बोला है कि वैध मतों की संख्या, वैध मत कितना था? 80 यूनिट वैध मत मिला है, 100 में से 80 मिला है, 80 मिला है मीन्स 80 यूनिट निकालेंगे, 80 यूनिट निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 80 इंटू 300, आपका यहाँ से 8 के 24,000 वोट। फोकस को अगर घटा दें तो 24,000। अगर बोलेगा वैध मतों का, अगर इसमें क्वेश्चन आ जाता है वैध मतों का प्रतिशत निकालिए, वैध मत 20% था, यहाँ से माइनस कर दीजिए, टोटल वोट इतना है, वैध इतना है, तो अवैध निकल जाएगा आराम से। आप इससे भी कर सकते हैं। चलिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन और इससे भी मजा आएगा आपको, देखिए। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज के लिए।
बहुत समय हो गया। चलिए, एक चुनाव के 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिया जिसमें कि 20% लोगों ने मत दिया, 20% वोट ही नहीं दिया, 20% वोट नहीं दिया। चुनाव में 2 उम्मीदवार का चुनाव हुआ जिसमें 20% वोट नहीं दिया, 20% वोट नहीं दिया। 20% वोट नहीं देने के कारण डायरेक्ट अब आंसर लिखते हैं। ठीक, 20% वोट नहीं दिया मीन्स आप जान रहे हैं कि 100 हुआ था, 100 वोटर है टोटल, 100 में से 20 को नहीं दिया, 20 को नहीं दिया, आपका कितना बचा 80 आपका 20 को नहीं दिया, माइनस कर दिया 100 में से, आपका बचा 80 वोट दिया। टोटल आदमी 80 वोट दिया। 80 का आपका बोल रहा है कि मत नहीं दिया, 80 का बोल रहा है कि 12.5% अवैध निकले। 80 का मतलब फोकस वोट, फोकस वोट कितना है 12.5%, फोकस वोट कितना है 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन बनाया 12×24 25 1/8, 1/8 फ्रैक्शन बना, 1/8 फ्रैक्शन बना, इतना प्रतिशत अवैध हुआ, इतना प्रतिशत वोट। अब 80 को वोटिंग हुआ, 80 का अगर इतना प्रतिशत निकालेंगे तो 80 का 1/8 फ्रैक्शन निकाले 8 मीन्स 10 को जो है अवैध वोट 10 को मिला है मीन्स इससे 10 को अवैध वोट मिला है मीन्स आपका कितना 70 मीन्स आप जान लीजिए कि 70 टोटल वोटिंग कितना हुआ, एक्चुअल वोटिंग जो है 70 वोट को मिला है मीन्स ये कितना हो गया वैध, ये हो गया वैध वोट कितना है 70 है वैध वोट। अब बोल रहा है कि वैध मतों का 60% प्राप्त करता है, जीतने वाला कितना प्राप्त करता है इसका 60%, इसका 60% प्राप्त करेगा तो हारने वाला को कितना मिलेगा, हारने वाला को मिलेगा 40%, हारने वाला को कितना मिलेगा 40, जीतने वाला ये हो गया हारने वाला को मिला 40%, मीन्स जीतने वाला हारने वाला से कितना प्रतिशत ज्यादा है मीन्स 20%। आप देख रहे हैं यहाँ से 20% मीन्स 20% वोट से ज्यादा मिला है, 20%। टोटल वोटिंग कितना हुआ वैध वोट जो हुआ, एक्चुअल वोट जो हुआ कितना हुआ 70 का 20% अगर निकालेंगे तो यहाँ से कितना निकलेगा 70 का 20% निकालिए, 70 का 20% आप देख रहे हैं, इसको मिटाते हैं अभी, 70 का 20%, 70 का 20% निकालेंगे आपका आया 100, यहां से काटेंगे 0 कट गया, यहाँ 7 दूनी 14 वोट, 14 वोट जो है 14 वोट इससे ज्यादा लाया, किससे हारने वाला। चलिए, तो आपको बता रहे थे 70 मीन्स आपको क्या बोला 70 वैध वोट है मीन्स आपको 70 का 20% वोट से ही जीता है मीन्स 70 का 20% वोट निकालेंगे, यहाँ से आपका कट जाएगा 0 से 0, 7 दूनी 14 वोट से हारने वाला से 14 वोट ज्यादा जीता है, हारने वाला से 14 वोट ज्यादा जीता मीन्स 14 यूनिट बराबर आपको यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में 5600 वोट से जीता है, 5600 मीन्स 1 यूनिट बराबर कितना होगा 14 से काटेंगे 14, 4 चौका 100 मीन्स 400, 14 चौके 56 मीन्स आपका आ गया 400, 1 यूनिट बराबर 400, 1 यूनिट बराबर 400 निकल गया। अब क्या आपको फाइंड क्या बोलना है, कुल मतों की संख्या, आपको क्या बोला कुल एक्चुअल टोटल वोट कितना था 100%, किसी भी चीज का टोटल वोटिंग कितना होगा, किसी भी गांव का 100%, सभी लोग वोट देंगे, जितने भी वोटर होंगे सभी 100% होंगे मीन्स 100% मीन्स 400 into 100 बराबर आपका आ गया यहाँ 40,000 टोटल वोट आपका आ गया 40,000। चलिए ठीक है, आप यहाँ जान गए। यहाँ से आप वैध वोट अगर निकालेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा तो आप देख सकते हैं 70% वैध वोट है, तो 70% वैध वोट है मीन्स 70 यूनिट 1 यूनिट का निकल गया 400, 70 यूनिट बराबर 400 into 70, 70 यहाँ से निकाल लेंगे आप आंसर उसका भी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप मिलते हैं फिर से। थैंक यू, धन्यवाद।